हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तोमोदाची गेम का चैप्टर नंबर 115, जो कि एपिसोड वाइज होगा एपिसोड नंबर 71। और जितने भी लोगों ने कमेंट किया था और अपने सजेशन दिए थे वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, उन सभी को थैंक यू। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा बकवास किए बिना चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें फाइनल टास्क का मैसेज दिखाया जाता है, जिसे देख कर के शिबा कहता है ये टास्क हमें अभी ही क्यों दिया जा रहा है, अभी तो गेम भी खत्म होने वाला था। तो उस पर यूइची कहता है वो लोग हमें टेस्ट करना चाहते हैं कि जब हम पूरी सच्चाई जान जाएंगे तो हम किसे विनर बनाते हैं। और फिर हमें तोमोदाची गेम का बॉस का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है यूइची तुम अपने इंट्यूशन से मुझे हमेशा सरप्राइज करते हो। और फिर वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे तोमोदाची गेम की एंडिंग किस तरीके से होती है। फिर हमें करंट गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सावरागी कहती है हम तो विनर वोटिंग के थ्रू डिसाइड करने वाले थे ना यूइची। तो यूइची कहता है जिसने भी ये फाइनल टास्क बनाया है वो उस तरीके के एंडिंग से सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, इसलिए उसने हमें ये टास्क दिया। और फिर यूइची सबसे पूछता है कि किस किस को किस किस क्वेश्चन का आंसर पता है, जिसमें सावरागी कहती है कि उसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता है, यूइची कहता है कि उसे सेकंड का आंसर पता है। और फिर शिबे को तो किसी का आंसर पता नहीं होता, लेकिन जब वो लोग कोकरोगी से पूछते हैं तो कोकरोगी कहती है उसे कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर पता है। जिस पे सावरागी उससे दोबारा पूछती है तो कोकरोगी बोलती है हाँ मुझे सबका ही आंसर पता है। कोकोरोगी कहती है कि मैं ही विनर बनूंगी, क्योंकि मेरे अलावा मुझे नहीं लगता इस रूम में और कोई है जिसे सारे के सारे आंसर पता है। तो सावरागी यूइची से कहती है यूइची इस तरीके से तुम हार जाओगे। तो यूइची कहता है कि कोकोरोगी को सारे आंसर नहीं पता है, वो झूठ बोल रही है। तो कोकोरोगी कहती है मुझे सारे के सारे आंसर पता है। तो यूइची उससे पूछता है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो कोकोरोगी कहती है मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हें ऐसे ही आंसर बता दूं। तो यूइची उसे बैल बुद्धि कहता है और कहता है कि वो क्वेश्चन मेरे बारे से ही है, तो मेरे से अच्छा उसका आंसर कोई नहीं जानता। जिस पे कोकोरो कहती है अगर तुम्हें यही चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं तो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर बताना चालू करती है कि यूइची ने पास्ट में 2 सिन्स किए थे, जिसमें से पहला सिन यूइची का ये है कि यूइची ने अपनी मदर के फ्रेंड्स का यूज़ किया, उनसे पैसे लिए, उन्हें ब्लैकमेल करके और उनकी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और यूइची का दूसरा सिन ये है कि यूइची ने 3 लोगों की हत्या की है। इस पे यूइची कहता है क्या तुम्हें बस इतना ही कहना था? अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना था तुम्हारा आंसर गलत है, तुम्हें इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए थे। इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है तुम्हें प्रिसाइसली सारे सारे आंसर देने हैं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं मुझे कम से कम ये बताना चाहिए था कि मैंने किन 3 लोगों की हत्या की है। इसलिए तुम्हारा आंसर आधा अधूरा है। फिर शिबा पूरे जोश में खड़ा हो जाता है और कहता है फिर तो मुझे आंसर पता है। फिर बताना चालू करता है, जिसमें पहला नाम लेता है शिबा ताइजुन का, दूसरा नाम लेता है युका काटागिरी का और तीसरा नाम लेता है कोकोरोगी के फादर का। तो यूइची कहता है मैंने कोकोरोगी के फादर को नहीं मारा। तो शिबा कहता है झूठ बोलना बंद करो, तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से कोकोरोगी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई और तुम ही ने उसके फादर को मारा है, इस वजह से कोकोरोगी तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करती है। जिस पर फिर यूइची कहता है कि हाँ मैंने शायद गलत तरीके से बोल दिया, मैंने उसके फादर को नहीं मारा है, उनकी मरने की वजह ज़रूर मैं था। शिबा कहता है कि शब्दों के साथ खेलना बंद करो यूइची। तो यूइची कहता है मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ, इसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूड होंगे जिसे मैंने अपने हाथों से मारा है, वो लोग नहीं जो कि मेरे और सेंसी के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से खुद को मार लिया जिन लोगों ने। अगर तुम उन्हें भी काउंट करो तो नंबर तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो शिबा कहता है तुमने कितने सीक्रेट्स और छुपा के रखे हैं यूइची? तो यूइची कहता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन तुम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। फिर कोकरो कहती है जो भी लोग इनडायरेक्टली मरे हैं अगर वो लोग इंक्लूड नहीं हो रहे, जैसे कि मेरे फादर, तो मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। लेकिन यूची की बातें सुन के मुझे ये रियलाइज हो गया कि फाइनल टास्क का ट्रू एम क्या हो सकता है। फिर कोकरोगी कहती है कि अब मुझे जैसे कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो अब इस रूम में कोई नहीं है जिसे सारे के सारे का आंसर पता हो। तो आंसर निकालने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है जिसे भी आंसर पता है उसे टॉर्चर करके उसके मुंह से आंसर उगलवाना, और दूसरा तरीका ये है जैसे कि टास्क में भी लिखा है, टास्क के इंस्ट्रक्शन में, कि रिकॉल करना और पूरी तरीके से गेम को रिकॉल करके आंसर ढूंढना। फिर कोकोरोगी कहती है अगर हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिले रिकॉल करने के बाद, अगर हम उसे अच्छे से छांटे तो हमें पता चल जाएगा कि यूची ने किन 3 लोगों को मारा था। यूची कहता है हाँ तुम पता लगा सकती हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। फिर सावरागी कहती है कि हम इसी तरीके से तोमोदाची गेम के बॉस की आइडेंटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोकोरोगी कहती है हाँ तुम कर सकती हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। फिर यूची कहता है चलो फिर से रिकॉल करते हैं जो भी कुछ हो चुका है अब तक तोमोदाची गेम में, और पता लगाते हैं कि हमसे क्या चीज़ छूट गई है, जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए था। फिर हमें तोमोदाची गेम के बॉस का सीन दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों की पूरी कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है, इन्हें देख रहा होता है। फिर हमें स्क्रीन तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे यूची कह रहा होता है जरूर यही ट्रू एम होगा फाइनल टास्क का, जिस पे कोकरो कहती है मुझे भी यही लगता है। कोकरो और कहती है कि ज़रूर तोमोदाची गेम का बॉस हमें ये रियलाइज़ करवाना चाहता होगा कि किस मोमेंट से हमारी दोस्ती टूटना चालू हुई थी, टूट के बिखरना चालू हुई थी। तो सावरागी कहती है क्या वो इतना ज़्यादा हरामी इंसान है तोमोदाची गेम का बॉस? तो कोकरो कहती है हाँ वो बहुत ज़्यादा ही हरामी है। बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि किन 3 लोगों को यूइची ने मारा होगा। तो यूइची उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देता है, कहता है कि अब मैं बताऊंगा मेरे पूरे इंट्यूशन जो भी मैंने अब तक गेम की स्टार्टिंग होने से अब तक रियलाइज़ किया है। फिर यूइची बताना चालू करता है कि जब हम पहली बार इस गेम में आए थे, ये फर्स्ट सीज़न का टाइम है,
और फिर यूइची कहता है कि मुझे नाम सुनकर ही ऐसा लगा कि ये तो सेम नाम है जो कि मेरे तोमोदाची गेम का था पास्ट में। लेकिन फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि नाम बहुत ही ज़्यादा कॉमन था जो मैंने अपने तोमोदाची गेम का रखा था, तो कोई भी रख सकता है। लेकिन जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा, मेरा पूरा पास्ट रिवील होते गया, इसलिए मुझे फिर पता लग गया कि ये गेम ज़रूर किसी ऐसे ने बनाया है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। और फिर वो और चीज़ें बताता है कि जैसे कि ये गेम कोई ऐसा इंसान चला सकता है जो कि अभी अलाइव हो, मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो। और फिर ये सब बताने के बाद यूइची कहता है ऐसा सिर्फ अभी एक ही इंसान ज़िंदा है, जो कि है वतारू सावारागी। जिसे सुन के सावारागी बौखला जाती है। फिर यूची कहता है ये बस एक कैंडिडेट है और भी लोग हैं। और फिर वो और बताता है कि वतारू सावारागी के कुछ कलीग्स या फिर असिस्टेंट बोल लो, उन लोगों से मेरी बात हुई थी, तो मुझे पता चला कि वतारू सावारागी का इस गेम में कोई भी हाथ नहीं है, उसका इस गेम से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बाद यूची कहता है कि फिर मैंने एक कंडीशन को हटा दिया जो कि है ज़िंदा होना। मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर लग रहा होगा कि मैंने उस इंसान को मार दिया है, लेकिन वो इंसान ज़िंदा हो सकता है। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना और इस तरीके के गेम को चलाना सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर सकता है और उसका नाम है ताइजन शिबा।